सुप्रभात। आज की यह वीडियो कक्षा 4 के बच्चों के लिए है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी 2 के पाठ 13 चतुर चित्रकार कविता का अध्ययन करा रही हूँ। चतुर चित्रकार जिसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। जैसे कि आप देख सकते हैं, पाठ का नाम है पाठ 13 चतुर चित्रकार, जिसमें चतुर किस प्रकार चित्रकार ने शेर के भय से न डरते हुए चतुराई से काम किया और चतुराई से शेर को चकमा देकर वहां से निकल गया। तो इस पाठ में, इस कविता में इसलिए चित्रकार किस प्रकार शेर से न डरकर किस प्रकार चतुराई से वो काम लेता है, इस कविता में हम पढ़ेंगे। जैसे कि बच्चों, शेर जंगल का राजा होता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि शेर जंगल का राजा होता है। अगर मान लीजिए कि शेर हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए तो हम क्या हो जाएंगे? हम डर जाएंगे, हमारे होश ही उड़ जाएंगे, हमें समझ ही नहीं आएगा कि अब क्या करें। लेकिन ऐसी स्थिति में शेर का मतलब होता है यदि हम किसी समस्या से घिर जाएं, मान लीजिए हमारे जीवन में कोई समस्या आ जाए, इसलिए यहाँ शेर का उदाहरण देकर हमें समझाया गया है कि हमें किसी समस्या से घबराना नहीं चाहिए, चतुराई से काम लेना चाहिए। यदि हम किसी कठिनाई, किसी समस्या में पड़ जाए तो हमें उस समस्या से बाहर निकलने के लिए उपाय खोजना चाहिए, हमें साहस से काम लेना चाहिए। संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, जबकि संकट के समय पूरे साहस के साथ, धैर्य के साथ उस संकट से कैसे बचा जाए, आखिर उस संकट, उस कठिनाई का सामना कैसे किया जाए, इसका उपाय सोचना चाहिए। तो इस कविता में एक चित्रकार जो एक शेर उसके सामने आ जाता है, आखिर शेर के सामने आने पर कैसी स्थिति हो जाएगी? मान लीजिए हमारे सामने शेर आ जाता है तो हमारे होश उड़ जाएंगे, हमें समझ ही नहीं आएगा कि आखिर क्या करें, हम घबरा जाएंगे, हमारी सूझबूझ खत्म हो जाएगी है। तो उसी प्रकार, लेकिन ऐसी स्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति में हम अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करना चाहिए। तो उसी प्रकार इस कविता में एक चित्रकार जो जंगल, सुनसान जंगल में जहाँ कोई नहीं है, निर्जन जंगल में वह चित्रकार चित्र बना रहा था। तभी उसके सामने एक शेर आ जाता है। शेर के आ जाने पर उसके होश उड़ जाते हैं, उससे समझ ही नहीं आता है कि आखिर वो करे क्या, उससे बचे कैसे, क्योंकि शेर उसे तो खा जाएगा। लेकिन शेर के खाने से पहले चित्रकार अपनी चतुराई से काम लेता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, वो अपनी सूझबूझ से किस प्रकार शेर से बच निकलता है, यह हम इस पाठ में देखेंगे। तो किस प्रकार हमें किसी भी कठिनाई के सामने घबराना नहीं चाहिए, साहस और धैर्य के साथ काम लेना चाहिए और सूझबूझ से बुद्धिमानी का प्रयोग करके स्वयं की रक्षा करनी चाहिए, उस समस्या से बाहर निकलने का उपाय खोजना चाहिए। तो आइए इस कविता का अध्ययन करते हैं, जिसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। उन्होंने इस कविता में मनुष्य को साहस और धैर्य के साथ मुसीबतों का सामना करने बताया है कि किस प्रकार चित्रकार जब उसके सामने शेर आ जाता है तो वो घबराता नहीं है, वह उस समस्या के साथ सामना करता है, साहस और धैर्य के साथ सामना करके उससे बाहर निकलने का उपाय खोजता है। तो आइए कविता का अध्ययन करते हैं। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने ही में वहां आ गया जंगल का राजा मित्र। क्योंकि एक सुनसान जंगल में, जैसे कि मैंने बताया कि चित्रकार चित्र बना रहा था, इतने में जब वो चित्र बना रहा था तभी वहां एक शेर, अर्थात जिसे जंगल का राजा माना जाता है, वह वहां आ जाता है। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश। उसे देखकर, अर्थात जब शेर चित्रकार के सामने आ जाता है तो चित्रकार के होश उड़ जाते हैं, अर्थात उसे समझ भी नहीं आता है कि शेर उसके सामने, अब वो क्या करे। नदी पहाड़, क्योंकि वह जंगल में चित्रकार चित्र बना रहा था तो वो नदी पहाड़ चारों तरफ थे, क्योंकि यदि बच्चों जंगल में देखेंगे तो नदी पहाड़ पत्ते पेड़ रहते हैं, तो उसके सामने वो घबरा गया। अब चित्रकार सोचने लगा कि अब वो क्या करे।
फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। तब लेकिन वह चित्रकार घबराता नहीं है, वह हिम्मत से काम लेता है और शेर को चुपचाप देखकर वो बोलता है कि आप बैठ जाइए। वो अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करके एक उपाय सोचता है कि क्यों ना शेर को बेवकूफ अर्थात वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, शेर को कैसे शेर से बचे और वो वहां से भाग जाए, इसका उपाय खोजने के लिए वो शेर को बेवकूफ अर्थात बुद्धू बनाने के लिए कहता है कि आप बैठ जाइए, मैं आपका सुंदर चित्र बना दे रहा हूँ। डकरू मकरू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की और शेर वही बुद्धू बन जाता है और वह शरीर सारे अंगों को समेट कर बैठ जाता है कि चित्रकार मेरा चित्र बनाएगा। वो बहुत खुश हो जाता है शेर और सारे अंग को बटोर कर वह बैठ जाता है कि मेरा चित्र बनेगा और चित्रकार की ओर ध्यान से देखने लगता है। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। तब चित्रकार बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए यह कहता है कि आपके आगे का भाग मैंने बना लिया है, अब आप पीछे घूम जाइए। अब वह चित्रकार अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए कहता है कि अब आप पीछे घूम जाइए। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की और चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बैठ गया वह पीठ फिराकर अर्थात शेर वह बेवकूफ अर्थात वह बुद्धू बन जाता है, क्योंकि चित्रकार बुद्धिमानी का प्रयोग करके एक उपाय बताता है कि आप पीछे बैठ जाइए और अब मैं पीछे का भाग आपका चित्र बनाता हूँ और शेर बेवकूफ बन जाता है और बुद्धू बनकर वह पीछे पीठ दिखाकर बैठ जाता है। तभी क्या होता है, तभी चित्रकार वहां चुपके से निकल जाता है। जैसे ही शेर पीठ घुमाकर बैठता है, चित्रकार वहां से मानो एक कोई चोर, जिस प्रकार चोर चोरी करके चुपके से निकल जाते हैं, उसी प्रकार वह चित्रकार धीरे से चोरी से निकल पड़ता है। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इतनी हुई क्यों देर। तभी काफी देर से शेर पीठ घुमाकर बैठा हुआ था। तभी वह आंख मूंद कर वह सोच रहा था कि काफी देर हो गई है, अभी तक मेरा चित्र बना नहीं है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वो जब मुड़कर देखता है शेर तो देखता है, क्या देखता है, झील किनारे नाव थी, एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। अर्थात वह जब देखता है शेर पीठ घुमाकर तो देखता है कि चित्रकार झील मतलब वो जंगल के किनारे एक झील थी और झील के ऊपर जो झील में एक नाव थी और उस पर एक बांस रखा हुआ था। तब चित्रकार वह नाव पकड़कर वह लकड़ी वह बांस पकड़कर वह सांस भरता है। वो मानो क्योंकि वह शेर से जंगल से अब वो नाव से वह झील के इस जंगल को पार कर लेगा। झील में जो नाव रखी थी उस पर बैठकर वह जंगल को छोड़ देगा, शेर से बच जाएगा। इसलिए तब चित्रकार की सांस में सांस आ गई, क्योंकि अब वो शेर से वो बच गया था। अब शेर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। तब अगला है, जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुझलाहट में चूर। अर्थात जैसे ही वह झील में नाव जो थी उस पर वो बांस चलाकर वह उसे बेवकूफ बनाकर चित्रकार काफी नाव से दूर जंगल से दूर चला जाता है। और शेर धोखा खाकर, क्या धोखा खाकर, क्योंकि उसने उसे बेवकूफ बनाया था और वह बुद्धू बनाकर वह चित्रकार निकल जाता है और शेर धोखा खा जाता है। वही शेर धोखा खाकर झुझलाहट में मतलब चिढ़ना, झुझलाहट का अर्थ होता है चिढ़ना, क्योंकि यदि वह धोखा खाता है इसलिए वो बहुत चिढ़ जाता है। अगला है, शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा ले रोक, कुछ और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। तब शेर कहता है कि हे खिसिया कर मतलब गुस्से से बोला है, तुम जरा, चित्रकार से कहता है कि जरा नाव ले रोक, अर्थात नाव रोक कर अपना
चित्र बनाने के लिए कूची, कूची मतलब ब्रश जो आप चित्र बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। चित्र कूची और कागज तो ले जा एक कायर, एक कायर डरपोक। शेर ने चित्रकार को कायर, कायर मतलब वह जो मुड़कर भाग जाते हैं मुसीबतों से, पीठ दिखा देते हैं, सामना नहीं करते, उसे बोलते हैं कायर डरपोक। इसलिए शेर ने उसे चित्रकार को कायर और डरपोक बोला है। अंत में है चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। इसका मतलब है तभी जब शेर कहता है कि रे कायर डरपोक अपनी कूची और कागज तो ले जा, ठीक है, क्योंकि चित्रकार सब कुछ अपना छोड़कर कागज और ब्रश, ब्रश मतलब कूची, ब्रश का अर्थ होता है कूची, कूची और कागज को छोड़कर भाग निकला था नाव। झील में जो नाव थी उस पे बाँस चलाकर वह जंगल को छोड़ चुका था, शेर को बेवकूफ बनाकर वो जा चुका था। तभी चित्रकार कहता है कि आप इसे कूची और कागज अपने पास रखिए और आप जंगल में रहकर आप चित्रकला का अभ्यास कीजिए। तो इस तरह से किस प्रकार चतुराई अर्थात चित्रकार ने चतुराई का से काम लिया, अपनी चतुराई अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। इस कविता में इसी प्रकार रामनरेश त्रिपाठी ने बताया है कि यदि हम कभी मुसीबत में फंस जाए तो हमें साहस और धैर्य से काम लेना चाहिए, न कि घबराना चाहिए। इसलिए शेर का यहाँ उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार चित्रकार के समक्ष, चित्रकार के सामने शेर आ जाता है, लेकिन उसके कुछ देर के लिए होश उड़ जाते हैं, लेकिन वह डरता नहीं है। अब क्या करे, वह बुद्धिमानी का प्रयोग करता है और शेर को बेवकूफ बनाता है कि आइए मैं आपका चित्र बना देता हूँ, और शेर बेवकूफ बनकर पीठ घुमाकर बैठ जाता है। तभी चित्रकार नाव में बैठकर जंगल से दूर चला जाता है। तो इस प्रकार यह कविता यह सिखाती है कि हमें साहस और धैर्य से काम लेना चाहिए। मुसीबत के समय हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम मुसीबत से घिर गए, अब क्या होगा, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। हम साहस और धैर्य से काम लेंगे और अपनी बुद्धिमानी अर्थात सूझबूझ से उस मुसीबतों से, उस कठिनाई की स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो आशा है बच्चों की इस चतुर चित्रकार जो इस कविता है, जिसने कवि है रामनरेश त्रिपाठी, से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार साहस और धैर्य व्यक्ति में होना आवश्यक है। साहस और धैर्य ये मुसीबत से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय है। तो आइए, आशा है कि यह कविता आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आइए इस पाठ के शब्दार्थ का अध्ययन करते हैं। सुनसान शब्दार्थ पहला है सुनसान। सुनसान का अर्थ होता है चित्रकार कहाँ चित्र बना रहा था, चित्रकार कहाँ चित्र बना रहा था, सुनसान मतलब वो जंगल में जो चित्र बना रहा था, तो जंगल सुनसान था। और सुनसान का अर्थ होता है जहाँ कोई न हो, जहाँ कोई व्यक्ति न हो, उसे कहते हैं सुनसान। मूंद कर जब शेर पीठ घुमाकर, क्या मूंद कर बैठ गया था, आंखें मूंद कर मतलब बंद करके। झुंझलाहट मतलब यह जिस प्रकार चित्रकार उसे धोखा देकर वह जंगल से दूर चला जाता है नाव में बैठकर, तो शेर क्या होता है, झुंझलाहट जाता है मतलब चिढ़ जाता है। जोश मतलब उत्साह, जोश का अर्थ होता है उत्साह। अंग बटोर, जब वह चित्रकार जो शेर से कहता है कि आगे मैं आपका सुंदर चित्र बना दूं, तो वो शेर अंग बटोर कर बैठ जाता है। अंग बटोर का अर्थ होता है शरीर को समेट कर। तो इस प्रकार बच्चों इस कविता में आए गए जो कठिन शब्द है, आए हुए कठिन शब्द का अध्ययन करें, साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से कविता का अर्थ समझें। धन्यवाद।